Assalamualaikum students. Once again welcome to our online class from Rajan Chinese School. As you know, I am your teacher Mahavish Imran, class 5. Topic transitive and intransitive verb, week 11, lecture 2nd, English grammar. स्टूडेंट आज हमारा टॉपिक है ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब, यूनिट नंबर 3. हम रिवीजन करेंगे. ये जो रिवीजन्स हैं ये हमारे पहले के लेसन से रिलेटेड है जो अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं. ए, यू नो दैट अ सेंटेंस कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. यहाँ पे जो है हमारे सेंटेंस वो 2 हिस्सों में डिवाइड होता है. नंबर 1 सब्जेक्ट एंड नंबर 2 जो है वो प्रेडिकेट्स. स्टूडेंट प्रेडिकेट्स क्या होते हैं? प्रेडिकेट्स जो है वो सेंटेंसेस होते हैं जिनके थ्रू हमें ये पता चलता है कि एक्शन क्या है. यानी कि प्रेडिकेट्स जो हैं वो हमें बताते हैं कि हमारे सेंटेंस का एक्शन क्या है या किस पर्पज़ के ऊपर काम हो रहा है. बी, टू फाइंड द सब्जेक्ट ऑफ वर्ब वी आस्क द क्वेश्चन हु और व्हाट प्लस प्रेडिकेट. The answer to that question tells us who or what the subject is. Subject अच्छा, ये आपके जो बी बुक जो है बुक 4 में आपका ये चैप्टर यहाँ पे रेफरेंस दिया हुआ है कि यहाँ हम ये पढ़ चुके हैं. अच्छा, हम बात करते हैं कि हमारे पास जो सब्जेक्ट होते हैं और जो वर्ब होते हैं उसमें हम जब क्वेश्चन करते हैं तो हु और व्हाट जो है क्वेश्चन होता है और उसके साथ हमारे प्रेडिकेट होता है. यानी कि जो आगे का जो सेंटेंस होता है वो ये बात को शो करता है कि जो सब्जेक्ट है वो क्या काम कर रहा है या वो क्या पूछ रहा है. सी, यू कैन ऑल्सो बिन टोल्ड दैट वी शैल यूज़ द वर्ड सब्जेक्ट और रेफर टू द सिंपल सब्जेक्ट वर्ड और सब्जेक्ट वर्ड्स. यहाँ पे ये बात कह रहे हैं कि हम हमेशा जब यूज़ करते हैं या हमेशा जब हम बात करते हैं तो हमारे जो वर्ड्स होते हैं वो रेफ़र करते हैं हमारे सब्जेक्ट. जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं, वर्ड्स और सब्जेक्ट्स जो हैं वो रेफ़र करते हैं सिंपल सब्जेक्ट, सिंपल वर्ड्स और सब्जेक्ट वर्ड्स को. और ये किस तरीके से होता है कि हमारा एक जो वर्ब भी हम अगर ऐड कर देते हैं, यानी कि जो हमारे वर्ब होते हैं वो एक्शन को ज़ाहिर करते हैं. जो हमारे प्रेडिकेट्स भी होते हैं तो वो जो है एक वर्ब पूरा सेंटेंस मुकम्मल कर देता है और समटाइम हमें उसके साथ और भी वर्ड्स को ऐड करना पड़ता है जिन्हें हम ऑब्जेक्ट कहते हैं. डी, द प्रेडिकेट मस्ट कंटेंट अ फिनिटिव वर्ब. जो हमारे जो प्रेडिकेट्स होते हैं वो फिनिटिव वर्ब्स होते हैं और इट मे कंसिस्ट ऑफ अ फिनिटिव वर्ब ओनली. और ये जो है वो सिर्फ और सिर्फ फिनिटिव वर्ब्स पर ही मुश्तमिल होते हैं. जैसे बॉयज़ प्ले, अब यहाँ पे सब्जेक्ट है बॉयज़ और प्रेडिकेट क्या है? प्ले, के वो काम कर रहा है. तो प्रेडिकेट्स क्या ज़ाहिर करते हैं कि हमारा जो सब्जेक्ट है उसका एक्शन क्या है. इसी तरीके से बॉयज़ आर प्लेइंग फुटबॉल, सब्जेक्ट है बॉयज़ और प्रेडिकेट क्या है? आर प्लेइंग फुटबॉल, के खेल रहे हैं. आर प्लेइंग और फुटबॉल हमारा ऑब्जेक्ट में आ जाता है. तो ये हमारे इन्फिनिटी वर्ब्स होते हैं और बेसिकली जब हमारे ये वर्ब जिस एक्शन को ज़ाहिर करते हैं या जिस काम को ज़ाहिर करते हैं वो प्रेडिकेट्स कहलाते हैं. अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि द प्रेडिकेट्स ऑफन कंसिस्ट ऑफ अ फिनिटिव वर्ब एंड अदर वर्ड्स. अच्छा, ये हमारे फिनिटिव वर्ब्स पे जो है ना वो मुश्तमिल होते हैं और दूसरे कुछ और वर्ड्स भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं. अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट एंड वर्ब्स. सब्जेक्ट और वर्ब्स क्या हैं? यानी कि सब्जेक्ट्स और वर्ब्स. लुक एट द फॉलोइंग एग्जाम्पल. कमल रोट एन एसे. कमल ने खत लिखा था. द ओल्ड मैन सेल्स फ्लावर. द टेरिबल फ्लड विल डिस्ट्रॉय ऑल द क्रॉप. अच्छा, यहाँ पे हु प्लस रोट एंड इजी प्रेडिकेट, यानी कि हु प्लस रोट जो है वो एन एसे प्रेडिकेट है और आंसर क्या आ गया? कमल. कौन जो है वो ये एक्शन कर रहा है कि वो लिख रहा है ख़त आसानी से, तो वो है आंसर कमल. कमल देयरफॉर इन द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब रोट. जो वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो क्या है? कमल है. हमारा वर्ब ये रहा, ठीक है. और यहाँ तक कि पूरी लाइन रोट एंड इजी रोट एंड एसे ये हमारा जो है वो पूरा प्रेडिकेट है. और ये प्रेडिकेट क्या किसके लिए है? वो है कमल के लिए. और कमल जो है वो हमारा सब्जेक्ट और सब्जेक्ट हमारे क्या शो कर रहे हैं? पूरा प्रेडिकेट यानी कि एक्शन. हु प्लस सेल्स फ्लावर प्रेडिकेट. सेल्स फ्लावर जो है वो प्रेडिकेट है और आंसर हमारा क्या आ गया? द ओल्ड मैन. यहाँ पे क्या है? देयरफॉर द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब सेल्स इज मैन. यानी कि वर्ब हमारा सेल्स है और मैन जो है वो हमारा वो है जिसके ऊपर काम हो रहा है या जो बात कर रहा है या के लिए बात हो रही है. ओल्ड मैन हमारा सब्जेक्ट है और बाकी हमारा प्रेडिकेट है जो हमारे वर्ब को एनहेंस कर रहा है. ओके स्टूडेंट्स, व्हाट प्लस विल डिस्ट्रॉय ऑल द क्रॉप्स प्रेडिकेट. विल डिस्ट्रॉय ऑल द क्रॉप्स जो है वो प्रेडिकेट है और उसका आंसर है
द टेरिबल, यानी कि बात क्या हो रही है कि व्हाट मतलब क्या चीज़ है जो कि डिस्ट्रॉय कर रही है अ टेरिबल फ्लड, यानी कि एक जो है वो सैलाब जो है उसने पूरी फसल को तबाह कर दिया। सो फ्लड इज़ द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, तो जो वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो क्या है, फ्लड है, और वर्ब है सॉरी विल बी डिस्ट्रॉय, ठीक है। अच्छा, इफ़ यू लुक एट सेंटेंस ए बी एंड सी केयरफुली यू विल नोटिस दैट इन ईच ऑफ देम द सब्जेक्ट इटसेल्फ डिड, डज और विल डू समथिंग। अच्छा, यहाँ पे ये बात करें स्टूडेंट, ज़रा थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा कि ये जो सेंटेंस हैं ए बी सी डी, आप इन्हें जब बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे, उनको नोटिस करेंगे, तो ये खुद अपने आप में सब्जेक्ट बता रहे हैं कि सब्जेक्ट इनका यानी कि इनका मेन सब्जेक्ट क्या है। अब आप इस सेंटेंसेस से ही समझ जाएंगे कि सेंटेंसेस किस चीज़ से बिलोंग कर रहे हैं या ये सब्जेक्ट और वर्ब क्या चीज़ थ्रो कर रहा है। ए में है द वर्ब रोट, द वर्ब रोट यानी कि जो वर्ब है वो है सेकेंड फॉर्म की, टेल्स अस व्हाट कमल डिड, यानी कि कमल ने क्या किया था। तो डिड मतलब कि ये पास्ट की बात हो रही है। डिड हम हमेशा यूज़ करते हैं जब हम पास्ट टेंस यूज़ करते हैं, और रोट भी हम तब यूज़ करते हैं जब हम अपने पास्ट सेंटेंसेस की बात कर रहे होते हैं। बी में द वर्ब सेल्स टेल अस व्हाट द ओल्ड मैन डज, यानी कि जो हमें ये वाला वर्ब बता रहा है सेल्स के, ये बात हो रही है प्रेजेंट इंडेफिनिट की, क्योंकि वो आदमी क्या काम करता है, ठीक है। ओल्ड मैन क्या करता है, यानी कि वो प्रेजेंट में क्या कर रहा है, ये पास्ट में कर रही है, ये प्रेजेंट में कर रहा है। और सी में द वर्ब विल डिस्ट्रॉय टेल्स अस व्हाट द फ्लड विल डू, यानी कि जो हमें वर्ब डिस्ट्रॉय विल डिस्ट्रॉय जो है वो ये बता रहा है कि क्या काम यानी कि होगा या क्या काम हुआ है। सो हम इन तीनों सेंटेंसेस में देख सकते हैं कि एक बात पास्ट की हो रही है, एक प्रेजेंट की हो रही है और एक फ्यूचर की हो रही है। सो दैट पर्सन और थिंग विच डिड डज और विल डू समथिंग इज टू सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, यानी कि यहाँ पे जो डिड डज और विल है ये सब्जेक्ट हैं हमारे वर्ब के, यानी कि वर्ब का मेन बेसिक सब्जेक्ट क्या है वो ये बयान कर रहे हैं। इन अदर वर्ड इट इज़ द सब्जेक्ट विच एक्ट, और जो अगर हम और दूसरे अल्फाजों में कहें तो ये जो सब्जेक्ट हैं ये हमारे एक्शंस हैं, यानी कि हमारे एक्ट्स हैं कि जो ये काम कर रहे हैं। नंबर 2, नाउ लुक एट द सेम सेंटेंसेस रिटन इन द डिफरेंट वे। हम देखते हैं कि अब ये सेंटेंस हम इसको दूसरे तरीके से बनाएं तो कैसे बनेंगे। द essay was written by Kamal. Flowers are sold by this old man. All the crops will be destroyed by the terrible flood. Again, to find the subject we ask. Number 1, what was written by Kamal? Answer, essay. अब देखें सेंटेंस हमने है वही, लेकिन हमने फिर जब चेंज किया तो ऑटोमेटिकली हमारा जो सब्जेक्ट है वो चेंज हो गया। हमारा सब्जेक्ट क्या बन गया, ऐसे। सेकंड में है व्हाट प्लस आर सोल्ड बाय ओल्ड मैन, के ओल्ड मैन क्या सेल कर रहे हैं, फ्लावर्स। फ्लावर देयरफॉर इज अ सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब आर सोल्ड, यानी कि वही बात आ गई कि सब्जेक्ट वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो क्या है, फ्लावर है, लेकिन यहाँ पे जब हमने इसको लिखा है तो इसको डिफरेंट वे में लिखा है। एफ, व्हाट विल बी डिस्ट्रॉयड बाय द फ्लड, आंसर क्या है, क्रॉप। सो क्रॉप इज द सब्जेक्ट ऑफ वर्ब, क्रॉप क्या बन गया, वो सब्जेक्ट ऑफ वर्ब बन गया, और विल बी डिस्ट्रॉयड। सो स्टूडेंट, आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से डिफरेंस हुई जब हमने इसको इजी वे में लिखा, तो इससे हमें ये पता चला कि हमारे जो वर्ब है उनके सब्जेक्ट जो है वो डज, डिड और विल है, ठीक है। जब हमने इसको डिफरेंट वे में लिखा तो हमारे सब्जेक्ट भी ऑटोमेटिकली चेंज हो गए, और जब हमारे सब्जेक्ट चेंज हुए तो वर्ब के सब्जेक्ट्स भी डिफरेंट हो गए। कैन यू टेल द डिफरेंस बिटवीन सेंटेंस ए बी सी एंड सेंटेंस डी ई एफ। अब स्टूडेंट्स आप लोग ये खुद पढ़िएगा और खुद पढ़ के आप देखिएगा कि इन तीनों में क्या चेंजेस आए, क्योंकि हम ऑलरेडी इन तीनों मैटर्स को डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब आप ये खुद पढ़िएगा और खुद पढ़ के बताइएगा कि इसमें आपने क्या जो है वो डिफरेंस देखी, और आप इसको स्कूलोजे पे कमेंट करके बताइएगा। ये आपका समझने एक छोटा सा एग्जाम है, जिससे ये पता चले कि आप लोगों को क्या चीज़ समझ में आई, क्योंकि सेंटेंसेस सारे सेम हैं और बिल्कुल इजी हैं। ऊपर वाले में बात करें हम ABC की, जो हमने सिंपल वे में लिखा था, और हम सेकंड में जो है वो बात कर रहे हैं DEF की, जिसमें हमने इसको थोड़ा सा डिफरेंट करके लिखा।
ठीक है, अब आप इन दोनों को पढ़िएगा आराम से और फिर बताइएगा कि इसमें क्या डिफरेंस है। नंबर 3 पर है अ वर्ब में नॉट रेफर टू एन एक्शन, कि शायद के वर्ब जो है वो रेफर नहीं करता एक्शन को। इट में सिंपल टेल अस व्हाट अ पर्सन और थिंग इज, मे बी शायद कि वो हमें ये बताता हो सिंपली कि हमारा जो पर्सन है यानी कि जो जिस शख्स की बात हो रही है, जिस चीज़ की बात हो रही है, वो हमें क्या बताना चाह रहा है। अब इसके एग्जांपल हम इस तरीके से लेते हैं कि जी में है द रोज़ इज़ रेड। अब ये हमारी इन्फॉर्मेशन है, ये सिंपली जो हमारा पर्सन है या जो थिंग है वो हमें बता रही है कि मतलब वो ये बता रही है कि वो क्या है। तो रोज़ इज़ रेड, जो गुलाब का फूल है वो रेड होता है। लंदन इज़ बिग सिटी, लंदन जो है वो एक बड़ा शहर है, ये भी इंफॉर्मेशन है। ये भी हमारा जो सिंपल नाउन है वो हमें रेफ़र कर रहा है या हमें सिंपली वो बता रहा है कि वो बेसिकली है क्या। तो लंदन जो है वो एक बड़ा शहर है। कुनैन इज़ वेरी लेज़ी, जो ये कुनैन है वो बहुत ही ज़्यादा सुस्त है। तो यहाँ पे 3 चीज़ों के बारे में बात हुई, जिसमें रोज़ जो है वो एक फ्लावर है, लंदन जो है वो एक नाउन है, रोज़ भी नाउन है और कुनैन भी नाउन है, लेकिन ये तीनों डिफरेंट चीज़ों को शो कर रहे हैं और ये इंफॉर्मेशन दे रहे हैं यानी कि पर्सन और थिंग्स के हवाले से कि वो बेसिकली हैं क्या। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स ट्रांजिटिव वर्ब्स के। ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं? व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ वर्ब एक्ट एंड इट एक्शन इफेक्ट एन अदर पर्सन और थिंग दैट इज समबडी और समथिंग डिफरेंट एंड सेपरेट फ्रॉम द सब्जेक्ट, द पर्सन और थिंग इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब। इन अदर वर्ड द एक्शन स्टार्ट्स फ्रॉम द सब्जेक्ट एंड एंड्स विद द ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे स्टूडेंट से पूरी लाइन है, अब आपको उसको तरीके से समझाया जाता है कि जब हम बात करते हैं सेंटेंस की, तो सेंटेंस जो है, सेंटेंस का जो वर्ब है वो हमें शो करता है एक्शन, और एक्शन जो है वो हमें बताता है कि एफर्ट्स क्या हैं किसी भी इंसान के यानी कि किसी भी पर्सन के और किसी भी चीज़ के जिसके बारे में बात हो रही है। हो सकता है कि वो किसी के बारे में बात हो रही है, किसी चीज़ के बारे में बात हो रही है, ये सब डिफरेंट हो। ये दोनों चीज़ें जो है ना वो सेपरेट हैं। अगर किसी इंसान के बारे में बात हो रही है यानी कि नाउन या प्रोनाउन के बारे में बात हो रही है, या किसी पर्सन के बारे में बात हो रही है, तो उसके लिए हम समबडी है, और समथिंग यानी कि किसी चीज़ के बारे में बात हो रही है, दोनों चीज़ें डिफरेंट हैं। लेकिन ये जो है वो स्टार्ट होती हैं सब्जेक्ट से, जो कि सब्जेक्ट जो है वो कोई पर्सन भी होता है या कोई चीज़ भी होती है, जिसे हम यानी कि सब्जेक्ट जो होता है वो बेसिकली पर्सन या कोई थिंग होती है, जिन्हें हम बोलते हैं सिंपली सब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट जो होता है वो वर्ब होता है जो हमारे वर्ब के बाद हमारा एक्शन शो कर रहा होता है, मुकम्मिल कर रहा होता है। इन अदर वर्ड्स द एक्शन स्टार्ट फ्रॉम दी सब्जेक्ट, जो एक्शन है वो स्टार्ट होता है सब्जेक्ट से और एंड होता है हमारे ऑब्जेक्ट पे। अब हम यहाँ पे देखते हैं हमारे पास छोटी सी समरी मौजूद है एक्शन वर्ब की। यहाँ पे सब्जेक्ट है और फिर ऑब्जेक्ट, और बीच में हमारा पूरा वर्ब एक्शन है, ठीक है। फार्मर टिल्स द सॉइल, यानी कि जो फार्मर है वो अपनी ज़मीन को जो नरम करता है उसके बारे में बात हो रही है। और जैक किक द फुटबॉल, फादर विल क्लीन द टेबल। अब यहाँ पे देखिए 3 सेंटेंसेस हैं और 3 सेंटेंसेस में बात क्या हो रही है? टिल जो है वो हमारा एक्शन है, सब्जेक्ट फार्मर है और सॉइल हमारा ऑब्जेक्ट है। इसी तरीके से जैक जो है वो हमारा सब्जेक्ट है, किक जो है वो हमारा एक्शन वर्ब है, और द फुटबॉल हमारा ऑब्जेक्ट है। इसी तरीके से फादर सब्जेक्ट है, विल क्लीन ऑब्जेक्ट एक्शन वर्ब है यानी कि जो हमारा काम जाहिर कर रहा है, और द टेबल हमारा ऑब्जेक्ट है। तो हमारा जो सेंटेंस है वो शुरू होता है सब्जेक्ट से और ख़त्म होता है हमारे ऑब्जेक्ट पे। ये हमारा ट्रांजिटिव वर्ब की जो है ना वो डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है कि बेसिकली सब्जेक्ट क्या होता है? पर्सन और थिंग, और ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिसके ऊपर वर्ब एंड हो रहा होता है यानी जिसमें हमारा सेंटेंस एंड हो रहा होता है। ये पूरी समरी स्टूडेंट इसी के बारे में आप लोग इसको डिटेल में पढ़ लीजिएगा। बेसिकली इसमें यही बताया गया है कि फार्मर जो है, द फार्मर वो हमारा सब्जेक्ट है, एक्शन हमारा टेलिंग है और इफेक्ट हमारा सॉइल है, यानी कि जिस चीज़ के ऊपर काम हो रहा है, जिस चीज़ को हमारा वर्ब इफेक्ट कर रहा है वो है मट्टी। यानी कि फादर हमारा सब्जेक्ट, पर्सन, विल क्लीन हमारा जो है वो एक्शन है, और द टेबल वो चीज़ है जिसके ऊपर इफेक्ट हो रहा है, जिसके ऊपर काम हो रहा है, क्योंकि फादर जो है वो टेबल को क्लीन कर रहे हैं। ओके, अ वर्ब विच हैज़ एन ऑब्जेक्ट इज़ नोन एज अ ट्रांजिटिव वर्ब, यानी कि हमारा जो वर्ब है जिसमें हमारा ऑब्जेक्ट होता है, यानी कि जिसमें हम ऑब्जेक्ट को जो है वो राइट आउट करते हैं, वो हमारे ट्रांजिटिव वर्ब कहलाते हैं। टू फाइंड आउट वेदर अ वर्ब हैज़ एन ऑब्जेक्ट वी आस्क द क्वेश्चन व्हाट और whom आफ्टर द वर्ब। अच्छा, अब बेशक हमारे जो है वो पास वर्ब हो और ऑब्जेक्ट भी हो, तो हम जो है उसमें whom और who यूज़ करते हैं उसको
इंक्वायर करने के लिए या उसको क्वेश्चन बनाने के लिए। जैसे कि फार्मर टिल व्हाट, फार्मर क्या कर रहा है, जैक किक्ड व्हाट या होम। फादर विल क्लीन व्हाट, फादर क्या क्लीन कर रहे हैं, तो आंसर क्या है कि जो फार्मर है वो टिल द सॉइल, वो जो है वो ज़मीन को नरम कर रहा है। जैक किक फुटबॉल, उसने फुटबॉल को किक किया। और फादर विल क्लीन डैश, यानी कि व्हाट वो क्या कर रहे हैं, वो टेबल को क्लीन कर रहे हैं। अब आप देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर हम सिर्फ सिंपल बात करें फादर टिल, अब आगे हमारे पास कुछ भी नहीं है, ऑब्जेक्ट तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा। जैक किक्ड व्हाट या होम, किसको किक कर रहा है या क्या किक किया है, अब उसे कुछ नहीं पता, तो हमारा सेंटेंस जो है वो विदाउट ऑब्जेक्ट यहाँ पे कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारे ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं जिनमें हम अपने जो है वो ऑब्जेक्ट को शो करते हैं ताकि हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाए। और हमारे पास जो इन ट्रांजिटिव होते हैं उनमें हमें समटाइम ज़रूरत नहीं होती है कि हम जो है वो ऑब्जेक्ट को जो है वो शो करें, वहाँ पे से सब्जेक्ट ही काम करता है, यानी कि सब्जेक्ट और सब्जेक्ट होता है और एक्शन होता है, इसमें हमें जो है वो ऑब्जेक्ट को ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो हमारे पास अब यहाँ पे ये बात साबित होती है कि जो हमारे सेंटेंस हैं उनमें हम समटाइम अगर ऑब्जेक्ट यूज़ करें तो समटाइम ऑब्जेक्ट यूज़ ना करें तो भी हमारा सेंटेंस बन जाएगा, लेकिन कुछ सेंटेंसेस हमारे ऐसे होते हैं जिसमें हम ऑब्जेक्ट यूज़ ना करें तो वो सेंटेंस बेमायने हो जाएगा और उसमें हम अपने वर्ब के एक्शन इफेक्ट्स को जाहिर नहीं कर सकते कि हमारा वर्ब जो है वो बेसिकली काम किस पे कर रहा है, क्योंकि हमारा एक्शन जो है वो किसी न किसी पे तो इफेक्ट कर रहा होता है ना। मैं खाना खा रहा हूँ, तो मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मैं खाना खा रहा हूँ, सही है। तो यहाँ पे हमारे ऑब्जेक्ट के बगैर हम बात नहीं कर सकते कि मैं क्या खा रहा हूँ और किस तरीके से खा रहा हूँ। तो स्टूडेंट होप आप लोगों को ये पूरा समझ में आ गया हो। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन होता है तो आप स्कूलोजी पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। होमवर्क, वॉच दिस वीडियो एंड गिव योर कमेंट्स ऑन स्कूलोजी। आप इस वीडियो को देखें और कोई भी आपके जो कमेंट्स है वो स्कूलोजी पे दे दीजिए। राइट दिस ऑल वर्क इनटू योर ग्रामर बुक, आपका जितना भी ये होमवर्क है इसको ग्रामर बुक में कंप्लीट कर लीजिए। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।